एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य मुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो बहुत ही प्यारी बात भगवान ने कही और अब तक भगवान ने इस द्वितीय अध्याय में जो बताया है वो जीवन जीने की कला बताई है कि कैसे हम भक्ति करें और भगवान से जुड़ें और शांति को प्राप्त करें, अपनी समस्त इच्छाओं को विमल करें, समस्त इच्छाओं का उपयोग भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए करें और शांत हो जाएं और भगवत प्रेम में हम उन्मत्त हो जाएं, भगवान से प्रेम करके भगवान को प्राप्त करें। तो ये भगवान निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पथ है जो भगवान ने संदेश दिया कि आप अपने मन को मुझ में लगा दीजिए और तब आप अपने कर्तव्य को कीजिए, अपने कर्म को कीजिए और फल की आकांक्षा मत कीजिए, या आप सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करते हुए मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए, आप समस्त इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास मत कीजिए। तो ये सारा जो काम है ये आध्यात्मिक जीवन का पथ कहलाता है। यही अध्यात्म है, यही आध्यात्मिक जीवन है और यही ईश्वरीय जीवन का पथ है जो आपको अंततः भगवान की प्राप्ति कराएगा, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। एक बार आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण आ जाएं, तब आप मोहित नहीं होते। तब आपको पता है कि मेरा जो एकमात्र रिश्ता है वो भगवान श्री कृष्ण से है। तब कोई और रिश्ता आपको रुचिकर नहीं लगता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह से स्थित हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। कितनी सुंदर बात कि अगर जीवन के अंतिम समय में भी आपको भगवान याद आ जाए, आप काम, क्रोध, मोह, लोभ इन चीजों से दूर हो जाएं और आपके मन में भगवान की इच्छा को पूर्ण करने की एक इच्छा जागृत हो जाए, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाए, भगवान याद आ जाए, तो आप भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। यानी अगर आपने पूरे जीवन भी भगवान को अगर याद नहीं किया और अंत समय में आप इसी तरह से स्थित हो जाएं, अपने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं को परित्याग कर दें और आप भगवान की इच्छाओं की संतुष्टि करना चाहें अंतिम समय में भी, तो भी आप भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि अंतिम समय में ऐसा हो नहीं पाता। अंतिम समय में आप वही करते हैं जो आपने सारा जीवन किया होता है। अंतिम समय में आप वो सोचते हैं जो आपने पूरे जीवन भर सोचा होता है। पूरा जीवन जितना भाग दौड़ में आपने लगाया होता है, वही भाग दौड़ अंतिम समय में भी आपको याद आती है। चलचित्र की तरह से कुछ ही सेकंड्स में पूरा जीवन आपकी आंखों के आगे से घूम जाता है और तब आप पाते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। और तब अगर आप चाहें कि भगवान का नाम ले लें, हो नहीं पाता, क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है। क्योंकि अंतिम समय में कहा गया है कि इतना दर्द होता है शरीर में इतना दर्द होता है कि जितना 40,000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर होता है। इतनी वेदना में कोई भगवान को क्या याद करेगा जब तक वो तमाम उम्र भगवान को याद करने का अभ्यस्त ना हो। शरीर है, शरीर के दुख झेलने ही पड़ेंगे, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, दोनों को झेलने पड़ेंगे। लेकिन एक भक्त शरीर के दुख को भगवान का कृपा समझ करके ले लेता है, अपने पूर्व जन्म के पापों के दुष्परिणाम के रूप में ले लेता है और सोचता है कि भगवान की कृपा से ये शरीर के दुख रंज मात्र रह गए, थोड़े ही रह गए। लेकिन एक अभक्त भगवान को दोषी ठहराता है कि मैं तो तुम्हारी इतना पूजा भक्ति करता था, भक्ति करने का तरीका नहीं जानता कि भक्ति करने का अर्थ क्या है। 2 अगरबत्तियां दिखा दी और भक्ति हो गई, वो भक्ति नहीं होती है। भक्ति का अर्थ है अपना सर्वस्व भगवान के लिए न्यौछावर कर देना, भगवान को अपने जीवन का अभीष्ट बना देना, भगवान में ही रमण करना, भगवान की ही बातें करना, भगवान को अर्पित प्रसाद ही खाना, भगवान के लिए ही सांसें लेना, भगवान के लिए अश्रुपात करना, ये है भक्ति। भक्ति ये नहीं कि आप सुबह उठे, आपने 2 अगरबत्ती जलाकर और अपना सिर झुका दिया और आप चल दिए काम पर, जी हो गई भक्ति। हम तो रोज पूजा करते हैं, भगवान ने हमारे दुख तो कम नहीं किए। तो लिटमस टेस्ट ये है कि भगवान से आपको कितनी शिकायत रहती है और कितना प्रेम रहता है। अगर शिकायतें हैं आपको भगवान से
तो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ और है, कुछ और है। इसीलिए आपको अपने अंदर छानबीन करके देखना होगा। तो भगवान यह कहते हैं कि यदि कोई जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, भगवत धाम में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे इसी तरह से अंतिम समय में भी स्थित होना होगा। और यहाँ एक बात और बहुत साफ तौर पर सामने आती है कि मृत्यु के बाद ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यानी वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद तो कुछ नहीं पता क्या होगा, लेकिन भगवान ने यहाँ साफ साफ तौर पर कहा है कि उसे ब्रह्म निर्वाण मिलता है, भगवत धाम मिलता है। अंत में जो भी भगवान का नाम लेता है, भगवान के परायण होता है उसको। तो जो स्थूल भौतिकतावादी है उसके लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है, और वो बहुत ही दिव्य प्रेम भक्ति में रहने वाला जीवन प्रारंभ होता है। तो भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों परम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त होना। तो भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना विषयक। लेकिन कृष्ण भावना विषयक कार्यों को करने के लिए भगवान के प्रति तमाम उम्र समर्पित रहना होगा। अध्याय 2 गीता का सार यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे